जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक नोटिस जो कि आउट हुआ है उसका आरपीएफ का, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप सब जानते होंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या होता है। इस पर जिम्मेदारी रहती है उसकी, यानी कि जो भी आपकी ट्रेन चलती है, जो भी रेलवे है आपकी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर होती है, आरपीएफ के कंधों पर। ठीक है, तो उसी का जो नोटिस है एक कल आउट हुआ है, उसमें आप सबको पता होगी कि लगभग 2500 के आसपास उसकी वैकेंसी आई है। आप और हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, लेकिन हमें कम वैकेंसी देखने को मिली है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, उसमें पूरी डिटेल से फुल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी आपका फुल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम है और बहुत जल्दी लगे, हो सकता है शायद 2-4 दिन में ही आ जाए, यानी कि इसी जनवरी में आपके इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। रही बात वैकेंसी की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, इतने सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आई है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कई हजारों की संख्या में, और कहूं तो पूरे रेलवे की बात करें तो लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं। तो इसलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस टाइम आपका नोटिफिकेशन आए, शायद उस टाइम पर आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ करके आ जाए। अब बात ये आती है कि हम इसके लिए तैयारी करें या नहीं करें। तो देखिए, मैं आपको इसकी तैयारी के लिए बताऊं कि अगर आपने ये सोच लिया कि हमें इसकी तैयारी नहीं करनी है तो आप मत करिए। आपकी तैयारी न करने से उस एग्जाम पर या उस भर्ती पर या उस डिपार्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके जीवन पर इतना, अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके हाथ से मौके निकल जाते हैं। अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके लेकर रखिए। जैसे आपको पता है उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, दूसरी एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस में शायद आपने एग्जाम दिया होगा, यूपीएसआई की आने वाली है, इधर ये आरपीएफ की आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जहां से भी जितना भी हम जहां के लिए भी एलिजिबल है उस सब का फॉर्म भरिए और उसके लिए तैयारी करिए। अब तैयारी के लिए कोई आपको पता है 3-4 सब्जेक्ट ही ऐसी होती है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, जीएस हुई, हिंदी हुई। तो ऐसा नहीं कि 3-4 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ तो आराम से तैयार हो जाएंगे, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं ना, आपने हिंदी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ली, आपने मैथ बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, इसी तरीके से जीएस कर ली, इसी तरीके से रीजनिंग कर ली। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो इनसे यूपी पुलिस का भी हो जाएगा। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है तो इनसे एसएससी जीडी का भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका रेलवे का कोई एग्जाम आ रहा है तो रेलवे का एग्जाम भी आपका इनसे क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि फिर इन एग्जाम में अंतर क्या है। तो देखिए, अंतर इतना है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप तैयारी करेंगे, अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आ रहा है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको पीवाईक्यू देखने हैं तो पुराने वाले पीवाईक्यू देखिए, उनसे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है जो किस तरीके से आता है। अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो आपको आरपीएफ के जो पुराने वाले पेपर है, रेलवे के और जो पुराने पेपर हैं, उनसे आप देखिए कि आप जो पीवाईक्यू है कि किस तरीके से रेलवे में प्रश्न आते हैं। बस ये आपको आइडिया हो जाएगा, उसी लेवल से आप उस तैयारी उसकी करिए उस एग्जाम की। इसी तरीके से एसएससी जीडी या आपका कोई भी एग्जाम हो तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। अब अगर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम हो देने के लिए, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी चीज को लेकर के, वैकेंसी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के डिमोटिवेट नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, लेकिन अगर वैकेंसी ज्यादा आ जाती है आरपीएफ में तो हम सिलेक्शन ले लेते, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर इतनी ही काबिलियत है ना, तो वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस में आई है इतनी ज्यादा, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वहां पर काबिलियत अपनी दिखाइए और इस वर्दी को इसी साल अपने नाम करिए। आरपीएफ की अभी ये नहीं पता किसकी वैकेंसी कब कंप्लीट होगी, लेकिन आपको यूपी पुलिस की पता है कि इसकी एग्जाम डेट तो बहुत नजदीक आने वाली है। आप सब सुन ही रहे होंगे कि इसकी जो एग्जाम की डेट भर्ती बोर्ड की ओर से फरवरी को लेकर के बात चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस हिसाब से तैयारी करिए कि हमारे ये जो एग्जाम है ये फर्स्ट एंड लास्ट हम इसको कर देंगे। वो किस तरीके से होगा, वो होगा आप जब भी घर पर पढ़ रहे हो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें अपनी ओर से बिल्कुल 100% दे देना। यानी कि आप ये मानकर चलिए, आप जब भी सोएं तो आपके दिमाग में कोई भी 1% ये नहीं रहे कि आज मैंने कम पढ़ाई करी है। जब भी आप सोएं तो दिमाग में एक ही चीज है कि आज मैंने अपना पूरा 100% दिया है पढ़ाई के। इसी तरीके से आप अगर डेली करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल किसी न किसी वैकेंसी में आराम से 6 महीने के अंदर हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक चीज अपनी खोजिए कि मैं यहाँ पर कमी कहाँ कर रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं किसी भी चीज के तो उसमें एक कमी खोजिए कि यहाँ पर मैं किस तरीके से कमी कर रहा हूँ। वो कमी कैसे खोजेंगे आप एक चीज देखिए, जैसे आपने यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाया, किसी का भी लगाया, उसमें आपके जैसे यूपी पुलिस में आपके 300 में से 220 प्लस नंबर आए, तो आपके जो बाकी के 80 प्रश्न जो नंबर कटे, उन 80 प्रश्न में देखिए कि मेरे 80 प्रश्न कहां पर किस तरीके से गलत हुए। ठीक है, तो फिर उन्हीं पर सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। भले ही आपके नंबर 240 प्लस स्कोर आ रहा है उसमें, फिर भी जो 60 अंक बचे उसमें भी देखिए कहां पर कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतने ही आपके चांस रहेंगे सिलेक्ट होने के। तो ये सारी चीजें हैं आप सभी की तैयारी करने के लिए। तो कोई भी वैकेंसी हो, आरपीएफ हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। इतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं है कि हम हमेशा तैयारी करते रहे। हम पर और भी यहाँ से आगे घर में जिम्मेदारी आने वाली है। जब आप पढ़ाई करने का ये जो समय है, इस समय आप पढ़ाई करिए, अपनी जल्दी से जल्दी जॉब ले लीजिए। बाकी अपनी आगे की जो जिंदगी की जो मौज है उनको आप समय से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सारी बातें थी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।